मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना तीसरा बुर्ज, जिसे बुर्ज जौज़ा कहा जाता है और इंग्लिश में से जेमिनी कहते हैं। और ऐसे अफराद जो 21 मई से 20 जून के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक़ बुर्ज जौज़ा से होता है। और रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इनका मरकरी यानी जिसे अतारत कहते हैं। और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका ग्रीन है। और लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर इनका 5 और लकी स्टोन इनका ज़मुर्द है। और लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका वेडनेसडे यानी बुध का दिन शुमार किया गया है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आपकी प्रेडिक्शन जो है वेस्टर्न है या वैदिक है। तो ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर प्रेडिक्शंस है और इसको सबसे पहले अपने एसेंडेंट के मुताबिक देखें, जिसे ताले बुर्ज कहते हैं। और अगर आपको वो नहीं पता है तो जो मैंने डेट बताई हैं, अगर आप इस दौरान पैदा हुए हैं तो आपका सन साइन बुर्ज जौज़ा होगा। तो इसके मुताबिक इसको देखें, मून साइन से इसको नहीं देखना आपने। तो इस चीज़ों को देखेंगे तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर, तमाम बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, बहुत ही समझ लें कि अच्छे फील्ड से भी हैं लोग, एजुकेटेड हैं। तो तमाम का मैं शुक्रगुजार भी हूँ। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं बिलाल, वो आज भी उन्होंने मैसेज किया, पहले भी किया था कि सर आप काइंडली वीडियोस अपलोड करें। तो इस हवाले से टाइम नहीं मिल पा रहा था। अपने बुक्स की ट्रांसलेशन भी चल रही है, कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से वीडियोस नहीं अपलोड कर सका। तो इंशाल्लाह अब रेगुलरली ये चीज़ें होंगी और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो इस वजह से बिलाल वर्क के ज़्यादा होने की वजह से जो है ये चीज़ें नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह इसको आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो असेंडेंट लॉर्ड जो मरकरी है बुर्ज जौज़ा वाले अफराद का, ये इस वक्त इनके 5th हाउस में है। 5th हाउस में है, लेकिन यहाँ पर ये रेट्रो की पोजीशन में है। जो काम होते हैं, काम के अंदर रुकावट हो जाना, मेंटली स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी और हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ और ना चाहते हुए भी ज़हनी दबाव का शिकार, इस तरह की सिचुएशन के अंदर ये चल रहे हैं बुर्ज जौज़ा वाले। तो इनके लिए अगर हम देखें तो 1 से 18 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इनका थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मत करें, जज्बाती मत हों, ये तमाम चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। अगर हम बुर्ज जौज़ा वाले अफराद के माली पोजीशन को देखें तो इनके माली मामलात जो हैं इनको थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि 1 से और 18 अक्टूबर तक जो है वो मरकरी जो है वो रेट्रो रहेगा, यानी अच्छी पोजीशन में नहीं होगा। और इसके साथ ही जो जुपिटर है इनके 10वें घर का और 7वें घर का कंबाइंड लॉर्ड है। तो ये भी जो है 19 अक्टूबर से ये डायरेक्ट होगा। और 19 ही अक्टूबर से जो अतारद है ये भी डायरेक्ट होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो माली मामला आता है, यहाँ से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, अर्निंग रिसोर्सेज में इजाफा होगा। अगर इनकी इनकम कम हो रही है या कोई ऐसा काम करते हैं जो कमीशन बेस है, तो वहाँ पर भी इनके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन 1 से 18 तक इनको थोड़ा सा सब्र से चलना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है वहाँ भी इनको मोहतात रहना चाहिए। अब अगर हम इनकी बात कर लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स की, प्रॉपर्टी की सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये 1 से 18 अक्टूबर तक इनको बहुत मोहतात होकर चलना है, स्पेशली रिटर्न में जो भी काम ये करें उस हवाले से। और अगर इनकी हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में इनके लिए ये टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा टफ रहेगा। एजुकेशन में दिलचस्पी का ना होना, मामला बेहतरी की तरफ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। और जो ज़ोहरा है ये अपनी पोजीशन 8 अक्टूबर से चेंज करेगा और ये इनके 7th हाउस के अंदर चले जाएगा। यहाँ पर इनके लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एजुकेशन के अंदर चीज़ें, इनका इंटरेस्ट बिल्ड होगा। मार्क्स अगर इनके
रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो वहाँ पर इनको कामयाबी होती नज़र आ रही है। और मोहब्बत के मामलात के हवाले से यकम से 8 अक्टूबर इनके लिए बहुत ही क्रूशल रहेगा, इमोशनल होगा, रिलेशनशिप के अंदर ब्रेकअप या कम्युनिकेशन का ना होना, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन 9 अक्टूबर से जो वीनस है, वीनस ये इनके 7th हाउस में जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बनेगी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैरिज करना चाहते हैं तो इस हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा और इन चीज़ों को कर सकते हैं। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर 9 अक्टूबर से ये बिज़नेस के मैटर्स को देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के मैटर्स को देख सकते हैं। ये इनके लिए पॉजिटिवली चीज़ें हो सकेंगी। लेकिन इसके अंदर आप देखिएगा कि 4 से 6 अक्टूबर आपने छोड़ देना है। ये कमरदार अकरब होगा 4 से 6 अक्टूबर और ये आपके 6th हाउस में होगा। इस हवाले से लिटिगेशन, लोन, इन चीज़ों के मैटर्स के हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, यहाँ पर ये इफ़ेक्ट कर सकता है। और अगर हम फॉरेन में ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए देखें तो फॉरेन में ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर और सैटर्न इनके 9th हाउस में पड़े हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर जुपिटर भी डायरेक्ट हो रहा है, सैटर्न भी डायरेक्ट हो रहा है। तो सैटर्न जो है ये 12 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा और जुपिटर जो है ये 19 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा। तो सैटर्न डायरेक्ट होने की वजह से जो वीज़ा इश्यूज़ और इमिग्रेशन इश्यूज़ हैं वहाँ पर इनके लिए बेहतरी की चीज़ें डेवलप हो सकेंगी। ऑब्जेक्शन वगैरह या रिफ्यूज़ल, इस तरह की सिचुएशन ख़त्म होती नज़र आ रही है और इनको फ़ॉरेन में ट्रैवलिंग, वीज़ा, ये चीज़ें मिल सकती हैं। और ऐसे अफराद जो हायर एजुकेशन में जिनका कोई फाइनल रिसर्च थीसिस है, उसकी कंप्लीशन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मंथ इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। आफ्टर दी सैटर्न की जैसे वो डायरेक्ट होगा 12 अक्टूबर से, तो इंशाल्लाह चीज़ें पॉजिटिवली हो सकेंगी। और अब अगर हम इनकी बात करें, ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो जुपिटर जो है इनके 7th का भी लॉर्ड है और इनके 10th का भी लॉर्ड है और एंगल यानी केंद्र का कंबाइंड लॉर्ड है। तो यहाँ पर इनके 9th हाउस में पड़ा है। लक इनकी साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अब जो है जुपिटर 19 अक्टूबर से डायरेक्ट होगा। यहाँ पर इनके लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। जॉब के पर्सपेक्टिव में, मैरिज के पर्सपेक्टिव में, मैरिज डिले हो रही है, रिश्ता नहीं हो रहा, फाइनलाइजेशन चीज़ें नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह 19 अक्टूबर से जुपिटर के डायरेक्ट होने से ये चीज़ें पॉजिटिवली हो सकेंगी। और आपकी जॉब पर अगर इश्यूज़ चल रहे हैं फाइनेंशियली और कोई इंक्वायरी होल्ड हुई है, कोई और इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। जॉब के प्रॉब्लम ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। अगर जिनके पास जॉब नहीं है, इंशाल्लाह उनको भी इस माह के अंदर जॉब मिल सकेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।